हार गए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये साले गोबर भक्त, मैं गाली देके कह रहा हूँ, ये गोबर भक्त साले क्या कह रहे हैं, वो अयोध्या वाले दोगले हैं साले। तुम आओ, अगर हम तुम्हें दोगला पन्ना दिखाते तो नाम बदल देना। तुम देखो सर, ये तो होना ही था कि जैसे ईडीआई से कोई सबूत नहीं मिलेगा तो सीबीआई उनको लेके जाएगा। किया ही नहीं है, कोई 2 महीने से 3 महीने सबूत ढूंढ रहे हैं ना, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। जाते हैं ना, इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए। टिकट ही नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो हमें तो अच्छे नेता चाहिए ना। अब नाम पे हुआ तो सो खरीद के धूल। और मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आपको नहीं मालूम बताओ। कैमरा बोलो। हाँ, मैं उनका, आप कह रहे बीजेपी के बाद उन्नाव का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, उसने गलत काम करा, FIR हुई, तुरंत कोर्ट ने एक्शन लिया और आज बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। वो अपराधी उस लड़की के माँ और बाप को मार डालता है, उसके भाई को मार डालता है, तो उस FIR का फायदा क्या हुआ? मोदी जी ने कहा था कि अगर काला धन आता है तो मैं 15 लाख रुपए, सुनिए, ये काला नोटबंदी में भी ये क्लियर है, इस बात को क्या ये मानते हैं? अपने लिए बढ़िया गद्दे वाली कुर्सी बनवा ली, आप बैठे, उसमें समय नहीं लगा। लेकिन जनता के लिए अगर आपको एक ट्रेन चलानी पड़ रही है, नौकरी देनी पड़ रही है, तो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी। जादू की छड़ी नहीं, उस पर ही बताएंगे, जादू की छड़ी नहीं है बोलने के लिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई उनको रिमांड पर ले चुकी है, 3 दिनों के रिमांड पे है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पहला सवाल। नहीं, पहली बात क्यों, अभी ये तो देखो सर, ये तो होना ही था कि जैसे ईडीआई से कोई सबूत नहीं मिलेगा तो सीबीआई उनको लेके जाएगा। अभी उनके पास भी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना जैसे टाइम स्पेंड होगा, उनके पास कुछ मिलेगा नहीं, वो भी उनका रिहाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। कोई 2 महीने से 3 महीने सबूत ढूंढ रहे हैं ना, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, बस वैसे अंधकार में ये लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तभी तो जांच चल रही है। जांच चल रहा है तो टाइम कितना हो गया? 21 मार्च को वो गिरफ्तार हुए थे, आज कितना तारीख है? लगभग मान लीजिए 2 महीना होने को जा रहा है, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। जो चंदा दिया था आज वो गवाह बन गया। क्या, कौन रेड्डी है वो, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, कोई रेड्डी है जो चंदा दिया था, आज वही गवाह बन गया। नहीं, गवाह बन गए तो सरकारी गवाह बन गए। घोटाला अगर नहीं हुआ रहता तो इस मामले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सभी अंदर कैसे जाते? किसी पे आरोप साबित हुआ है, नहीं हुआ है? तो आरोप लगे, जांच चल रही है। जांच चल रहा है ना, साबित नहीं हुआ है ना, जांच चल रहा है, तभी उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। जब साबित हो जाएगा तो ऑलरेडी इस्तीफा वो दे देंगे। अब ये पहली बात तो इनकी मानसिकता, 21 मार्च नहीं है, 21 फरवरी को गिरफ्तारी हुई है। जाते हैं ना, इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए। टिकट ही नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो हमें तो अच्छे नेता चाहिए ना। अब जो भ्रष्ट नेता जाएंगे और वो फिर आगे फिर कहने का मतलब है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है। मैं अभी कुछ वो साबित नहीं हुआ। तो या कह रहा हूँ जो भी नेता हो उनको वो साफ सुथरी छवि होनी चाहिए उनकी। एक चीज और, ईडी सीबीआई जो है ये विपक्ष के ही क्यों जांच कर रही है? अगर ये 95% बीजेपी वालों को अगर जांच करे ना, लगभग सारे बगड़ बिल्ले अंदर जाएंगे, कोई बाहर नहीं रहेगा। सिर्फ विपक्ष को ही क्यों जांच करी? क्यों ईडी सीबीआई विपक्ष को ही जांच कर रही है? जो उसमें जो करप्ट थे उनको पाउडर से धुल के अपने में ले लिया, उनका कोई जांच नहीं हुआ। राई तुम धुल गए, तुम सही हो गए। क्यों ईडी सीबीआई विपक्ष को जांच कर रहा है? ये भी तो एक सवाल का जवाब तो देना। आप बता दो, 100 में 2 बता दो किसी का जांच हुआ हो बीजेपी वालों में, किसी का बता दो, इक्का दुक्का छोड़ के। इन्होंने अपने सही नाम बताना जरा मुझे, किसी का नाम लोगे जिसके किसी का जांच ही नहीं हुआ, तुम क्या बोले? सारे ईडी से FIR तो बता दो मुझे। आप जिसके नाम पे हुआ तो सो खरीद के धुल। और मैं बताता हूँ, आपको नहीं मालूम बताओ। कैमरा बोलो। हाँ, मैं उनका, आप कह रहे बीजेपी के बाद उन्नाव का विधायक था कुलदीप सिंह सेंगर, उसने गलत काम करा, FIR हुई, तुरंत कोर्ट ने एक्शन लिया और आज बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर ने किया क्या? उसके जिस लड़की ने FIR किया उसके बलात्कार के उसके माँ को मरवा दिया, उसके बाप को मरवा दिया, तो FIR का मतलब क्या हुआ? बताओ यार, कैसी कैसी बातें करते। अगर FIR आप करवा रहे हो और FIR होने के बाद वो आदमी, वो अपराधी उस लड़की के माँ और बाप को मार डालता है, उसके भाई को मार डालता है, तो उस FIR का फायदा क्या हुआ? अगर एक सवाल है, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा दे देते तो उनकी छवि तो अच्छी हो जाती। क्यों? देखिए, किसी की दादागिरी होने पे नहीं दी जाता। अगर आप कहते हैं वो चोर है तो हम आपसे कहते हैं जितने भी मंत्री भ्रष्ट हैं
जिन पे भी केस चल रहा है उनसे इस्तीफा मांग लीजिए, ये भी इस्तीफा दे देगा। अगर जितने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सचिव, ये तो कह के आए थे, राजनीति में कह के आए थे कि ये सब, वो भी तो आए थे, बोले उन्होंने तो बोला था गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा वो भी तो बोले 15 लाख नहीं। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दिया क्या उन्होंने? सारे नेताओं का जुमला होता है, ये सारे नेताओं का जुमला। फर्स्ट टर्म पहले देखिए पूरे किसी के हम स्पीच को जाने, मोदी जी ने कहा था कि अगर काला धन आता है तो मैं 15 लाख रुपए, सुनिए, यानी ये काला नोटबंदी में भी ये फेलियर है, इस बात को क्या ये मानते हैं? नोटबंदी हुआ उसमें ये फेलियर है। नहीं इधर सुनो, अब ये कहते हैं बुलेट ट्रेन आज से बॉम्बे के लिए तैयारियां चल रही हैं, चल रही ना। सुनिए, अरे साल लगेंगे भाई इतना जल्दी नहीं हो जाता, लगेंगे। शिंजो आबे जापान का ये कह रहे समय लगेगा, नहीं सुनो, ये कह रहे समय लगता है, तो वल्लभ भाई पटेल बनाने में कितना समय लगा, सांसद भवन बनवाने में कितना समय लगा, वो ज्यादा जरूरी था, पहले बुलेट ट्रेन चलाना जरूरी था, 2 करोड़ नौकरी देना जरूरी था। आपने अपने लिए बढ़िया गद्दे वाली कुर्सी बनवा ली, आप बैठे, उसमें समय नहीं लगा। लेकिन जनता के लिए अगर आपको एक ट्रेन चलानी पड़ रही है, नौकरी देनी पड़ रही है, तो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी। जादू की छड़ी नहीं, उस पर ये बताएंगे, जादू की छड़ी नहीं है बोलने के लिए। वल्लभ साहब की मूर्ति हिंदुस्तानी लोहे से बनी है, बुलेट ट्रेन जापान से हाथ में लाया हुआ है, सुनिए। अच्छा, बुलेट ट्रेन की बात छोड़ दीजिए, नॉर्मल ट्रेन है, क्या हुआ? नॉर्मल ट्रेन है, उसमें कितनी समस्या? इंडियन रेलवे है, बुलेट ट्रेन की तो छोड़ो, उसे ही सही कर दे, उसे ही सही कर दे। तो ये भी है। जन 72 सीट में 144 लोग जाते हैं, जो स्लीपर में 72 सीट होता है 144 जाते हैं। और आप अभी त्रिपुरा में जाकर ट्रेन लड़ी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। आज आंध्र प्रदेश में लड़ी, बीजेपी शासन काल में पिछले 10 साल में कितना किलोमीटर रेलवे ट्रैक बढ़ा है, बता दें। सुनिए, घटनाएं होती हैं या नहीं? क्या बीजेपी घटनाएं होती है तो बार बार बात सुनिए, अरे सुनिए, बीजेपी के शासन में हो रही हैं, हो रही है, कांग्रेस के में नहीं हुई थी। हर साल ट्रेन दुर्घटना हो रही है, हर साल साल हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, घटना होना एक चीज है। लेकिन रोज रोज, अब जैसे मान ली पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक होता है और सरकार में होता है, लेकिन आपकी सरकार में 71 पेपर लीक हो रहे हैं, ये शक के दायरे में आता है। अगर किसी की सरकार में 1 बार 2 बार, मैं ये नहीं कह रहा किसी सरकार में नहीं होते थे, लेकिन आपके कार्यकाल में 70 पेपर लीक हुए हैं। कौन सा षड्यंत्र चाह रहे हो आप, किसकी जिंदगी से खेल रहे हो? अगर आप बता दीजिए, जिस बच्चे की अभी उम्र 6 महीने बची है, वो पेपर देकर आया है कि 2 महीने बाद रिजल्ट निकलेगा, मेरे जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि 8 महीने बाद फिर से हम पेपर कराए, अयोध्या हार गए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये साले गोबर वक्त, मैं गाली देके कह रहा हूँ, ये गोबर वक्त साले क्या कह रहे हैं, वो अयोध्या वाले दोगले हैं, साले तुम आओ, अगर हम तुम्हें दोगला पन्ना दिखाते तो नाम बदल देना, तुम अयोध्या वाले को तुम गाली दे रहे हो, इसीलिए कह रहे तुम्हारे डीएनए में साले दिक्कत हो गई है 2014 के बाद। जो तुम किसी भी प्रदेश में कोई भी हारता जीतता है, अगर उसे दोगला बोलते हो, मैं खाली अयोध्या नाम ले लो, किसी वहाँ के वासियों को अगर आप दोगला कहते हो तो साले तुमसे बड़ा दोगला कोई नहीं है।